आ गई जीजू से मिलके? अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूं तो वहां जाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ होगा। तुमसे कहा था मैंने पहले ही कि जीजू बदल चुके हैं रिमझिम। हाँ अविनाश, आप ठीक कह रहे हैं। इंदर भैया बदल चुके हैं, लेकिन इस बदलाव का कारण भी तो हम ही लोग हैं ना। जो मान सम्मान उन्हें वहां मिल रहा है, क्या यहां नहीं मिल सकता था? लेकिन इस घर में उन्हें सिर्फ बेइज्जती, सिर्फ नफरत मिली है। लेकिन अविनाश, हमें अब भी उम्मीद नजर आती है। रिमझिम, तुम देखी हुई बातों को इस तरह अनदेखा कैसे कर सकती हो? आज जीजू हम सभी से ज्यादा उस लड़की की बात मानते हैं। उनका बर्ताव हम सभी के प्रति बदल चुका है रिमझिम। अविनाश, वो लड़की इंदर भैया के अकेलेपन और कमजोरी का फायदा उठा रही है, और इंदर भैया के इस हालत के जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। तुम क्या कहना चाहती हो कि इस सब की वजह हम लोग हैं? हम लोग नहीं अविनाश, जयंती दीदी। जयंती दीदी ने मौका दिया है उस लड़की को। जो सपोर्ट दीदी को देना चाहिए था वो लड़की दे रही है। इंदर भैया बहुत कमजोर हैं अभी। क्या कभी दीदी ने इंदर भैया से प्यार से बात की? हमेशा उन्हें नीचा दिखाया, उनकी बेइज्जती की। यहां तक कि अब भी जब वो घर पर आए थे सीधे मुंह बात नहीं की उनसे। ये तो कहना चाहिए था कि उन्हें उनकी जरूरत है। मैं समझता हूं रिमझिम, मैं सब समझता हूं, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? जयंती को बदल नहीं सकते और जीजू को समझाने के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। नहीं अविनाश, भैया को इस घर में लाना है, दीदी को तो बदलना पड़ेगा। नहीं रिमझिम, जयंती नहीं बदलेगी। मैं बचपन से जानता हूं जयंती को। वो ऐसी ही है, जिद्दी, हाइपर। कुछ भी हो जाएगा लेकिन जयंती नहीं बदलेगी। देखिए अविनाश, हम वादा तो नहीं करते, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि दीदी खुद होकर भैया को इस घर में ले आए। I also hope so. बात कर रही मौसी, सच्ची में? मैंने तो विश्वास ही नहीं किया था। अच्छा, ओहो, अरे मामा, अरे मामा मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? इंदर से मिलने मामा। बेटा तुम्हारी तबीयत खराब है, क्यों मिलने जा रही हो उसे? मामा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। देख बेटा, बैठ बैठ जरा, एक मिनट बैठ। देख बेटा, तू अगर जाना चाहती तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात तू समझ ले कि वहां जाकर इंसल्ट होने से तो अच्छा है कि तू यहीं रहे। जब इंदर की अकल ठिकाने आ जाएगी ना,
वो अपने आप यहाँ चलाएगा। हाँ बिटिया, और देखो एक बात का ध्यान रखो, क्या नाम से, तुम शर्मा खानदान की बच्ची हो। हाँ, तुम काहे को जाओगी दूसरे की चौखट पे, हैं? अरे बिटिया देखो, भौजी की बात मान लो। चाचा जी वो मेरे पति हैं और वो जहां भी रहे मुझे उनसे मिलने का पूरा हक है। मामा, मैं चाहती हूँ कि इंदर वापस आ जाए। बेटा, लेकिन हम भी तो वही चाहते हैं, लेकिन जिस तरह तुम कह रही हो उस तरह नहीं। फिर कैसे मामा? मामा मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। देखो बिटिया, धीरज तो क्या नाम से रखना ही पड़ेगा, है? जब तक भौजी कोई जुगत नहीं भिड़ा लेती है कि नहीं। देख बेटा, तू यहाँ रानियों की तरह रही है, तुझे जो भी चीज जब भी लगी है बिना देरी के तुझे मिल गई है। अब मुझे थोड़ा समय दे दे, अपनी माँ पर विश्वास कर। क्या बात है बिटिया, कोई जवाब नहीं दिया? मैं जानती हूँ इसको किसने बहलाया है। क्या बात कर रही भौजी आप? कौन भड़काएगा हमारी बच्ची को? अरे वही लड़की, उसी ने मेरे बेटे के दिमाग में कुछ उल्टा सुल्टा भर दिया होगा, नहीं तो पहली बार मुझसे बिना पूछे जयंती इस घर के बाहर जा रही है। पता नहीं मामा, आपको मेरी तकलीफ दिखाई भी देती है या नहीं। मामा मुझे अब यहाँ घुटन सी महसूस होने लगी है। ऐसा लगता है जैसे मेरा यहाँ कोई नहीं है। दिन रात मैं पागलों की तरह इस घर में घूमती रहती हूँ और इंतजार नहीं होता मुझसे। नहीं होता मामा इंतजार। अरे सुन, भक्तन के नहीं हो आप, गायरन के हो। अरे भक्त लोगों की बात काहे सुनोगे आप? ना सुनना कभी। हाँ ए महाराज, यहाँ खड़े खड़े का बकर बकर करत है, कोनो काम नहीं है का तो का? देखो वो अम्मा का है ना कि आज हमारा मूड बहुत खराब है। का हुआ? अरे खान से झगड़ा हुआ का फिर से? देख, तू की बात का बुरा मत मान, वो तो मेरा मस्खरी करत है। मस्खरी? अरे वो ससुर खान हमारे साथ का मस्खरी करिए? मस्खरी तो करत हमारे भगवान, अरे वो पवन पुत्र हनुमान। ए महाराज, तू तो हो गया है पागल। अरे हम तो है समझाए समझाए के थक गए हैं, पर तू नहीं मानत है। अरे भगवान जी के पास और कोनो काम नहीं है का जो यहाँ आके तोरे साथ मस्करी करिए? हम जाने थे, हमारे बात पर तेरी को विश्वास नहीं हुई तुमका, हम जाने थे सब। अच्छा अच्छा सुना, हमें लगत है कि हमें तोहरी बीमारी पता चल गई। का? हाँ हमें पता चल गई है। हाँ बुआ अम्मा, जो आप समझ रही है ना, मैं भी वही समझ रहा हूँ। कहाँ समझत है तू? यही कि महाराज का दिमाग हो गया है खराब। हाँ। और अब इसे कर लेनी चाहिए शादी। अरे तुम बुआ अम्मा, बुआ, अरे खान भैया, अरे बस करा तू लोग। हमें माफ कर दो। कहा है ना कि चमड़े की जबान है ना, फिसल गई रहे, माफ कर दो हमें। ए महाराज, ये जो खान कहे थे ना, हमें भी वो सही लगत है। अब तो का ब्याह कर लेना चाहिए। अरे धतका, तो हनुमान जी तो से ही नहीं कहते का कि ब्याह कर ले? कल कहेंगे हनुमान जी। का? तो का कैसे मालूम? अब आइडिया? हाँ, हनुमान जी इसे बात करे से पहले तो से बात करत है ना, सब समझत है। नहीं बुआ अम्मा, देखो आपके चाय पीने का समय हो गया। अरे हाँ रे, हम तो भूल ही गए। चाय लाओ बुआ अम्मा के लिए, बिस्किट भी लाना, क्रीम वाला। क्रीम वाले। आओ बुआ अम्मा। चल। आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ भाभी। प्रतीक, ऐसा कोई सवाल मत पूछो जिसका मैं जवाब नहीं दे सकती। भाभी वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट कैसे बदल गई? भूल जाओ उन बातों को प्रतीक, वो बातें अब खत्म हो गई हैं। भाभी आप चुप क्यों हैं? पता नहीं इस मामले में आपका साथ कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपका साथ इस मामले में नहीं देने वाला। प्रतीक, जब मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया है तब तो क्या फर्क पड़ता है? भाभी, आप जो हमेशा विश्वास और आदर्श की बात किया करती थी,
बरसों तक मैंने अपनी आंखों से आपको अपने आंसू पीते हुए देखा है। भाभी, भावनाओं को और रिश्तों का निर्वाह कैसे किया जाता है ये मैंने आपसे सीखा है। और आज मुझे आप कमजोर दिखाई दे रही है। ओम आपका बेटा है भाभी, और आपका ही रहेगा। भाभी, कब तक आप इस सच को झूठ में बदलती रहेंगी? दूसरों पर क्या गुजरती है इस बात की परवाह किए बगैर आपको सबको बता देना चाहिए कि ओम आपका बेटा है। हाँ भाभी, हमारे लिए नहीं, कम से कम ओम के लिए यह बहुत जरूरी है। प्रतीक, डीएनए टेस्ट ने यह प्रूव कर दिया है कि ओम जयंती का बेटा है। नहीं भाभी, यह झूठ है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आपने बदल दी है भाभी। अभी हॉस्पिटल में मैंने अपनी आंखों से देखा है ओम को आपके बगल में। अगर यह सच है तो वो क्या था? भूल जाओ उस कल को प्रतीक, आने वाले कल के बारे में सोचो। जयंती की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो कभी भी अपना मेंटल बैलेंस खो सकती है। उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। और आपकी जिंदगी? आपकी जिंदगी खत्म हो गई है भाभी। प्रतीक, मैंने कहा ना, अब मेरी जिंदगी का कोई मतलब, कोई मकसद नहीं रहा। मैंने कहा ना गुड्डी, तू अकेले कहीं नहीं जाएगी। तू कमाल कर दी नीतू, प्रोड्यूसर ने मुझे अकेले बुलाया है तो क्या पूरी फैमिली को साथ लेके जाऊं? अरे पागल, अकेले बुलाने का मतलब पता है क्या? सब पता है मुझे, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, अब मैं जाऊं? देख, अगर तू सीधी तरह से नहीं मानेगी ना तो मैं भाभी को बोल दूंगी। हाँ तो बोल दे, मुझे क्या करना है? ऐसे कपड़े पहनकर इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? कहीं नहीं भाभी, मैं तो घर पे बस पहनकर ट्राई कर रही थी। देखा भाभी, आपके डर से अंदर चली गई। पता है, वो इतनी रात को प्रोड्यूसर को मिलने जा रही थी। कौन सा प्रोड्यूसर? वही जो उस दिन पार्टी में मिला था। गुड्डी अकेले कहीं नहीं जाएगी, नहीं तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी भाभी। और हमने सुना है कि तुम्हें भी एक्टिंग का शौक है। जी। नीतू, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर चीज करने का एक ढंग होता है। तुम एक अच्छे एक्टिंग स्कूल के बारे में पता लगाओ, वहाँ दाखिला लो। हर चीज समझदारी से और ईमानदारी से करो, कोई समझौता नहीं। जी भाभी, मैं कल ही पता करूंगी। जाओ। कल्याणी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूं कल्याणी। मैं नहीं जानता तुम मुझसे नाराज क्यों। उस दिन मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। क्यों कल्याणी? कल्याणी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्यार? यह प्यार का नाटक? कल्याणी, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो प्रतीक? ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूं मैं। तुम मुझसे नहीं, अपनी पत्नी कावेरी से प्यार करते हो, और राकेश का और मेरा रिश्ता खत्म करने के लिए ही तुमने मेरे साथ ये प्यार का खेल खेला है। नहीं कल्याणी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो तुम क्रिएट करना चाहते थे प्रतीक, मेरे और राकेश के बीच में। कल्याणी, ये बात सच है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा और राकेश भैया का रिश्ता खत्म हो जाए, ताकि तुम सिर्फ मेरी रहो। मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूं कल्याणी। सच्चा प्यार? हाँ। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, वेरी गुड एक्टिंग। लेकिन प्रतीक, रही राकेश की बात, तो राकेश का और मेरा रिलेशन ही क्या है?
मैं तो राकेश को सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि जो खेल तुमने मेरे साथ खेला है वही खेल मैंने राकेश के साथ खेला है। That's it. मैं तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहा हूँ? ओह कम ऑन प्रतीक, अपने खानदान और अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए तुमने कावेरी तक को तलाक देना मंजूर कर लिया है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। कावेरी खुद तलाक चाहती थी। ओह शट अप। क्या ये सच नहीं है कि नैना देवी ने तुम्हें मैरिज काउंसलर के ऑफिस के बाहर धमकी दी थी कि अगर तुमने तलाक पेपर पर साइन नहीं किए तो मेरा और राकेश का अफेयर पब्लिक इशू बना देगी? कल्याणी वो जाओ प्रतीक जाओ, और अपने भाई से कह देना कि आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश न करे, क्योंकि अब कल्याणी को किसी भी राकेश या किसी भी प्रतीक के सहारे की जरूरत नहीं। ओके, गुड बाय। और हाँ, एक बात है, अपने राकेश भैया से कह देना अपने इस फ्लैट को संभाल ले। जिंदाबाद जिंदाबाद कावेरी शर्मा, जिंदाबाद जिंदाबाद नैना देवी, जिंदाबाद जिंदाबाद कावेरी शर्मा, जिंदाबाद जिंदाबाद नैना देवी, जिंदाबाद जिंदाबाद कावेरी शर्मा, जिंदाबाद जिंदाबाद नैना देवी, जिंदाबाद जिंदाबाद कावेरी शर्मा, जिंदाबाद जिंदाबाद। शांत हो जाइए। आप लोगों के सहयोग को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि कावेरी ये चुनाव जरूर जीतेगी। लेकिन कावेरी जी है कहाँ? महात्री साहब, कावेरी अभी तक नहीं आई। बस आती ही होगी। लेकिन नॉमिनेशन का वक्त हो गया है। हेलो, क्या? क्या हुआ महात्री साहब? आप जरा 1 मिनट इधर आइए। क्या बात है महात्री साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नैना जी, कावेरी और राजेश्वरी फार्म हाउस पर नहीं है। क्या? हाँ, बॉडीगार्ड्स उन्हें लेने पहुंचे, लेकिन वो दोनों वहां से गायब थी। महात्री साहब, आप क्या कह रहे हैं? कहाँ गई होंगी वो लोग? तिवारी, अजीब बेवकूफ आदमी हो तुम। तुम्हारे लोग क्या वहां सो रहे थे? आखिर वो दोनों जा कहां सकते हैं? मेरी बात करवाइए। तिवारी जी, शहर के पेट्रोल पंप्स और होटल में अपने आदमी भिजवा दीजिए। शहर के सारे पुलिस स्टेशन में खबर कर दीजिए, कहीं तो होंगी वो लोग। अभी सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा महात्री साहब? नॉमिनेशन फाइल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर रात भर नहीं बैठने वाला है। यकीन मानिए नैना जी, मेरे बंदोबस्त में कोई कमी नहीं थी। अब गलती किसकी है इस पर बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे कावेरी यहाँ चाहिए।